Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Aries, यानी कि मेष राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, क्या वो वापस आएंगे मंथ ऑफ दिसंबर 2025 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे कि आप जिस रिश्ते के लिए देख रहे हैं, कोई भी रिश्ते के लिए, तो उस रिश्ते में जो सिचुएशन अभी चल रही है उसमें क्या वो वापस आएंगे क्या, ये हम जानेंगे। और साथ ही में उनके मन में क्या है आपके लिए, वो क्या बताना चाहते हैं उनका, और उनके मन का जो कौन सा सीक्रेट है जो आपको नहीं पता है, ये हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देखिए। रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। पेड पर्सनल रीडिंग मेरे पास उपलब्ध है, रीजनेबल कम चार्जेस में सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी ऑप्शंस में। तो आप ले सकते हैं, आपकी जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ जानना है, सच्चाई जाननी है, कुछ जानना है, क्लैरिटी लेनी है, पेड पर्सनल रीडिंग रीजनेबल चार्जेस पे मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट जरूर से लें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर एरीज यानी मेष राशि। एरीज के पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या वो वापस आएंगे क्या? एरीज और एरीज के रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रही है, क्या वो वापस आएंगे क्या मंथ ऑफ दिसंबर 2025 के लिए? प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। एरीज, अभी यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपकी पहली एनर्जी ये है कि आप कहीं पर अभी काफ़ी कंट्रोल कर लिए हैं, अपने मन को काफ़ी कंट्रोल कर लिए। अभी आपको तकलीफ नहीं हो रही है बट कब हो रही है? पहले जैसे ये रिश्ते में जब ये सिचुएशन आ गई थी तो तब आप जो है बहुत तकलीफ में थे, बट अभी कहीं पर काफ़ी तकलीफ आपको कब हो गई है। अभी यहाँ पर आप लोगों में जो सिचुएशन है वो कहीं पर ऐसी है कि कोई वन साइड मैरिड है या दोनों साइड मैरिड है, या आप हस्बैंड वाइफ है रिश्ते में, या कहीं पर आप लोगों में शादी की बात है कि भाई दोनों फैमिली मिला के शादी हो जाए, या फिर शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है। तो वहाँ पर ये एक टॉपिक है जिस वजह से आप लोगों के रिश्ते में अभी ये सिचुएशन चल रही है। फिलहाल इनका ऐसा है कि इनको कहीं पर ऐसा लग रहा है कि भाई ये सारी बातें कब, प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा। ये सारी बातें जैसे आपके साथ बातचीत नहीं हो रही है, या आपके साथ रिश्ता कहीं पर ना के बराबर हो गया है, नो कांटेक्ट में चल रहा है, तो इनको काफ़ी बर्डनसम महसूस हो रहा है। यानी ये दिमाग के एक पार्ट में इनकी बात ये चलती रहती है आपके रिलेटेड, आप लोगों के रिश्ते में जो सिचुएशन है उसके रिलेटेड क्या किया जाए उसके बारे में ये सोचते रहते हैं। तो वहाँ पर ये कहीं पर वेटिंग वाली एनर्जी में अभी है, यानी पॉजिटिव बने हैं कि आज नहीं तो कल रिश्ता सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाई घर वाले मान जाएंगे, घर वाले इस रिश्ते को जो है उसमें कुछ इजी कर देंगे या सॉल्व करा देंगे प्रॉब्लम, या जो भी चीज़ें आप लोगों में चल रही है उसमें ये पॉजिटिव बने हुए हैं कि आज नहीं तो कल सब कुछ हो जाएगा। अभी रही बात की क्या वो वापस आएंगे क्या दिसंबर में, तो अभी तो ये स्टक दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी आप लोगों में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ये आपके पास आ नहीं पा रहे, क्योंकि आपके पास आना यानी वो हमेशा के लिए आना है। तो वो कहीं पर चीज़ें इतनी इनको सॉलिड नहीं लग रही कि कुछ हो सकता है, और ना ये ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं। तो दिसंबर में इनकी एक एनर्जी पॉजिटिव बने रहने वाली रहेगी, थोड़ा इंतज़ार करने की रहेगी कि चलो देखते हैं, ये होगा वो होगा वो होगा, फिर हम दोनों में सब कुछ होगा। तो ये एक वेटिंग वाली एनर्जी में है, दोनों ही कार्ड वेटिंग वाले आए हैं कि वेटिंग वाली एनर्जी में स्टक है। बट ऐसा नहीं है कि पूरा ज़ीरो कर दिया है इन्होंने, ऐसा नहीं है, आने के चांसेस है, बट दिसंबर में ये कहीं पर वेटिंग वाली एनर्जी में है। कुछ चीज़ें ठीक होगी, अच्छी होगी आप दोनों में या आप दोनों के सिचुएशन रिलेटेड, तो ही ये दिसंबर में वापस आएंगे। अदरवाइज फिलहाल तो भाई वेटिंग वाली एनर्जी है। कैरेक्टर बोलूँ तो कोई वन साइड मैरिड है या हस्बैंड वाइफ आप दोनों एक दूसरे के साथ फैमिली बिजनेस में हो सकते हैं, खेती बाड़ी फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं, दुकान खुद का शॉप हो सकता है,
छोटा सा डिस्टेंस वाला रिश्ता रहेगा, यानी बहुत लंबा वाला नहीं रहेगा, या भगवान का पूजा पाठ करने वाले हो सकते हैं, या कोई वन साइड एक ट्रेडिशनल फैमिली होगी पुराने रीति रिवाज में मानने वाली, या फिर भगवान का बहुत कुछ करने वाले दोनों में से एक, या मंदिर मस्जिद चर्च रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। अगर राशियाँ बोलूँ मैं तो राशि आएगी टॉरस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस स्पेसिफाइड। वैसे तो 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो ये थे क्या वो वापस आएंगे क्या। चलिए अभी जानते हैं उनके मन का क्या जो संदेश है जो आपको देना चाहते हैं, और उनके दिल का क्या राज है जो आपको नहीं पता है, ये हम जानते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताओगे। आई नो माई मिस्टेक्स बट सॉरी दिस टाइम आई वुड नॉट एक्सपेक्ट देम बिकॉज ऑफ द ईगो। मुझे मालूम है कि कि मेरी गलती क्या है, ये कहना चाहते हैं, आपके लिए मैसेज है कि मुझे मालूम है कि मेरी गलतियाँ क्या है, क्या मेरी गलतियाँ है, बट सॉरी इस समय मैं ये गलती जो है ना एक्सेप्ट कर पा रही हूँ ना कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रीज़न ईगो है, कहीं इनका ईगो है, कहीं घर वालों का ईगो है, कहीं पर कुछ बातों का ईगो है, उस वजह से ये अभी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये है इनका मैसेज आपके लिए। अभी देखेंगे इनके दिल की क्या वो राज है जो आपको नहीं पता है। आई नेवर गेव योर रिस्पेक्ट एंड केयर यू okay, I never give you respect and care you deserve. It's all my mistake. ये कह रहे हैं कि मैंने कभी भी आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया और ना ही आपकी आपकी भावनाओं की कदर की या आपकी केयर की, जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए। सो इट ऑल माई मिस्टेक। तो वो मेरी गलतियां है, यानी एक तरफ ये भी बोलते हैं कि मुझे मालूम है मेरी गलतियां है क्या नहीं है, लेकिन इस बार मुझे एक्सेप्ट नहीं कर दी है बिकॉज ऑफ ईगो। और दूसरी बार उनके दिल का जो सीक्रेट राज है, यानी उनके दिल को पता है कि भाई वो क्या गलती कर रहे हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए, और आपको एक रिस्पेक्ट और आपकी केयर करनी चाहिए जो आप डिजर्व करते हैं। तो वो मुझे मालूम है, मेरे दिल को मालूम है, ये इनकी हिडन फीलिंग है जो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।